परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए गुड न्यूज। विश्वासी लोग अकेले नहीं होते हैं, प्रभु की उपस्थिति होती है। परमेश्वर के विश्वासियों के लिए स्वर्गदूतों की सेवा। मैं वचन जब पढ़ रही थी, स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। इब्रानियों 1:14। स्वर्गदूतों का काम केवल स्वर्ग में आराधना ही नहीं करना होता है। परमेश्वर ने उन्हें हमारी सेवा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए वो भेजता है। सवाल उठता है, स्वर्गदूत है कौन? वे सृष्टि किए गए आत्मिक प्राणी है। इस बात को हम भजन संहिता 148:2 से 5 में देखते हैं। परमेश्वर की आराधना वो करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 11 से 12 में इस बात को हम देखते हैं। स्वर्गदूत पूजा जाते नहीं है, वे पूजे जाने योग्य नहीं है। कुलुसियों 2:18। दूसरी बात, प्रकाशित 22 उसका 9 में। इन सारे रेफरेंस को मैं इसलिए दे रही हूं, आप वचन खोलकर पढ़ सकते हैं। विश्वासियों के लिए, दूसरी बात, विश्वासियों के लिए वे भेजे जाते हैं, पर हम उनकी मदद लेते हैं क्या? यह सवाल उठता है। इब्रानियों 1:14 में जो उद्धार के वारिस हैं, उनके लिए वो हेल्पर की तरह से भेजे जाते हैं। एलिया के स्वर्गदूत ने आकर उसे खाना दिया। पहला राजा 19 उसका 5 से 7 में कहता है। दानियल को शेरों से बचाया। दानियल 6 उसका 22 में इस बात को हम देखते हैं। पतरस को जेल से छुड़ाया। जब पतरस बंदीगृह में था, स्वर्गदूत आकर उसके पसली में मारकर उसे था, पतरस उठ। उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि वो कुछ दर्शन देख रहा है और वो उसके पीछे पीछे चलता है और उसे उस मरकुस के घर तक पहुंचाता है। यानी गेट खोलकर सब तरह का सुविधा उसके लिए होता है। प्रेरितों के काम उसका 12:6 से 11 में हम देखते हैं। तीसरी बात, स्वर्गदूत रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। भजन संहिता 91 उसका 11 में हम देखते हैं, वो अपने स्वर्गदूत को तेरे विषय आज्ञा देता है। उत्पत्ति 24 उसका 7 में इसहाक के लिए वो रिबिका का रिश्ता लाने के लिए मार्ग को तैयार करता है। क्या नहीं करता है? बस आप देखिए कहाँ पर आपकी कौन सी समस्या है, कहाँ पर स्वर्गदूतों की आपकी सहायता चाहिए, आप लीजिए। चौथी बात, स्वर्गदूत हमें बल और हिम्मत देता है। यीशु मसीह जब गत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बनकर टप टप करके गिर रहा था। उस समय स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, उसे बल और हिम्मत देने लगे। फिर हम देखते हैं पौलुस को तूफान और आंधी के बीच में संदेश मिलता है। प्रेरितों उसका 27 उसका 23 से 24 में पौलुस के बारे में हम देखते हैं। पांचवी और अंतिम बात है, आज हमारे लिए क्या संदेश है? स्वर्गदूत आज भी काम करते हैं मेरे मित्रों। वे परमेश्वर का संदेश लेकर चलते हैं। हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पे हो तो वही स्वर्गदूत आकर हमारी मदद करेंगे। हम निडर होकर चलें, क्योंकि हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ हमारा परमेश्वर स्वर्गदूतों को छोड़ा है। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। स्वर्गदूत लड़ाई में, हमारे जीवन के संघर्ष में हमारे साथ है। जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य जिसकी रक्षा की जाती है, उसमें भी स्वर्गदूत आपकी मदद करता है। केवल परमेश्वर की आराधना करें, उसके उपकरण की नहीं। इस बाइबल को रात में सिर के नीचे लेकर सो जाने से नींद नहीं आएगा। बाइबल को लेकर रात को पढ़िए और ये वचन आपको शांति देगा और आपको नींद आएगा। बाइबल को लेकर यूं यूं घुमाने से बीमारी नहीं आएगा।
परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जहां पर चंगाई की बातें हैं, उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में घोषणा करिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपके बच्चों को चंगाई देगा, आपके बड़ों को चंगाई देगा। वचन को इस्तेमाल करिए, ना कि वचन की पूजा करें। दूसरी बात, इसे उपकरण की तरह नहीं इस्तेमाल करिए। जैसे हम इस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, कान में लगाकर सुनते हैं, इसे कान में लगाने से नहीं होगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, और तब पवित्र आत्मा हमारी सुनने का कान देता है, और तब हम परमेश्वर का वचन समझ पाते हैं। अंतिम आह्वान है, जैसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पुराने समय में भेजा था, वो आज भी भेजता है। विश्वास से चलिए, सहायता परमेश्वर आपको उनके द्वारा करेगा। आप विश्वास से चलिए, परमेश्वर की सहायता आपकी ओर आ रही है। इस वचन को बहुतों के साथ में शेयर करिए। परमेश्वर आपको, आपके द्वारा बहुतों के जीवनों को बदलेगा। बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, और आप भी प्रभु की आशीष, और इस स्वर्गदूतों के बारे में जो बात आज मैंने बताया, इससे आपको परमेश्वर आशीष दे और उत्साहित करे। आप कभी अपने को अकेला मत समझना, वो आपके संग है। और उस, हम जिन स्वर्गदूतों को नहीं देख पाते हैं, वो हमेशा हमारे संग संग रहते। आज कई तरह के आक्रमण डेविल का हमारे ऊपर में होता रहता है, लेकिन आज हम बचे हैं उन स्वर्गदूतों के कारण, जिनको परमेश्वर ने हमारी मदद के लिए भेजा है, जिन्हें भले हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसे महसूस तभी हम कर पाएंगे जब पवित्र आत्मा की सहायता हम लेंगे। ये वचन पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, और पवित्र आत्मा के वचन से जब हम वचन पढ़ेंगे उनकी मदद लेकर, तब हम इस वचन को समझ पाएंगे। स्वर्गदूत हमारे संग संग हमेशा है, उनकी मदद हमें, हम पर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे दानियल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है, जैसे एलिया भूखा था, अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे रोटी और पानी पिलाया, और कई बातें अभी हमने देखा। उन सारी बातों को आपके जीवन में परमेश्वर करने के लिए सक्षम है। बस आप विश्वास करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, जीवन के दुख और परेशानी में भी प्रभु का धन्यवाद करिए। देखिए सिचुएशन चुटकियों में बदलता है कि नहीं, फिर मुझसे बोलिए।